दोस्तों आज है 30 मार्च। 30 मार्च से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे डेली करंट अफेयर्स शो के, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए बढ़ते हैं अपन नॉलेज डिक्शनरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सीधी बात नो बकवास के साथ। पहला प्रश्न है, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ब्रसेल्स। ब्रसेल्स में आयोजित हुआ है। पूरी डिटेल देख लीजिए इसकी। 21 मार्च को 34 देशों के नेता ब्रसेल्स बेल्जियम में उद्घाटन परमाणु शिखर सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए थे वहां पर, और इसके बारे में वहां पर चर्चा हुई विस्तार से। दूसरा प्रश्न देखिए, इतिहास आईपीएल का जो है, उस आईपीएल इतिहास में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाली कौन सी टीम है? चेन्नई सुपर किंग्स, आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद या फिर राजस्थान रॉयल्स। तो इसका सही जवाब क्या है? सनराइजर्स हैदराबाद। आईपीएल 2024 जो अभी वर्तमान सीजन चल रहा है, अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक का सर्वोच्च स्कोर बनाया है। कौन सा और कितना बनाया वो देख लीजिए पूरी डिटेल के साथ। सनराइजर्स हैदराबाद ने इस मैच में कितने रन बनाए? 277 रन। 2020 मैच है, 120 गेंदों में 277 रन बनाना बहुत बड़ी बात है, जो आईपीएल के इतिहास का उच्चतम स्कोर रहा है। सनराइजर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कब बनाया गया था? 2013 में 263 रन बनाए थे 5 विकेट पर आरसीबी ने। वो रिकॉर्ड आईपीएल 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद ने तोड़ दिया है और नया कीर्तिमान कायम किया है। तीसरे प्रश्न को देखिए, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत शिक्षित बेरोजगार युवा हैं? शिक्षित बेरोजगार युवा की बात हो रही है। 65.7% इसका सही जवाब है। इसकी डिटेल देख लीजिए जरा थोड़ी सी। भारत में जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होता है उसके बारे में कहा जाता है कि उसके बेरोजगार होने की संभावना उतनी ही ज्यादा है। ये चरितार्थ होती हुई प्रतीत होती है भारत के दृष्टिकोण से। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की ताजा रिपोर्ट यही बात कहती है कि भारत में 80% युवा है जो बेरोजगार हैं। इसी हफ्ते अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये रिकॉर्ड बात हुई है इस बारे में। कुल बेरोजगारों की जो 80% आबादी है वो क्या है? युवा है। द इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 भी यही कहती है कि 20 सालों में बेरोजगारी दर जो है भारत में 30% बढ़ चुकी है। 2000 में जो बेरोजगारी दर 35.2% थी, वो 2022 में बढ़कर 65.7% हो गई है, जिसको अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आईएचडी ने मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया है कि ये 30% जो बेरोजगारी दर बढ़ी है वो किसके आधार पर कहा गया है? बेरोजगारी रिपोर्ट में आईएसडी के द्वारा ये बात कही गई है। रिपोर्ट क्या कहती है कि हाई स्कूल तथा उससे ज्यादा पढ़े युवाओं में बेरोजगारी का अनुपात क्या है? कहीं ज्यादा है। रिपोर्ट को तैयार करने वाले जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उनका नाम है वी अनंत नागेश्वरन। इस नाम को जरूर ध्यान में रखिए आप। इस रिपोर्ट को जारी करते हुए सन 2000 से 2019 के बीच के युवाओं में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, जो कि कोविड महामारी के बाद इसमें कमी आई है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे सी विजिल ऐप का संबंध किससे है? सी विजिल ऐप का संबंध किससे है? एनसीईआरटी, यूजीसी, नीति आयोग या फिर भारतीय चुनाव आयोग? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, या फिर नीति आयोग, या फिर यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, या एनसीईआरटी। इन चारों में से सही जवाब इसका है भारतीय चुनाव आयोग। सी विजिल ऐप का मोबाइल व्यू आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रकार से क्या है कि सी विजिल का जो मोबाइल ऐप है वो दिखाई देता है। फोटो, वीडियो और ऑडियो का कैप्शन भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया है? नई दिल्ली, अमृतसर, जयपुर या फिर वाराणसी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों नई दिल्ली में किस चीज का आयोजन हुआ है? प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन। छठा प्रश्न है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए टाटा ने किस कंपनी के साथ व्यापारिक साझेदारी की है? एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल या फिर नन ऑफ दीज? एचपी, इन चारों की फुल फॉर्म भी आप देख लीजिए। इसका सही जवाब देखते हैं पहले। इसका सही जवाब है एचपीसीएल। एचपीसीएल की डिटेल देख लीजिए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसका लोगो है। एचपी का जो पेट्रोल पंप पर आपको लगा हुआ मिल जाएगा हर कहीं पर। इसकी इंडस्ट्री फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स और इसके जो वर्तमान में जो सीएमडी हैं उनका नाम भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। ये चारों ऑप्शन जो हैं इसकी स्थापना कब हुई थी वो ध्यान में रखनी सबसे ज्यादा जरूरी है।
71 साल पहले इसकी स्थापना हो चुकी है 5 जुलाई 1952 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? मुंबई महाराष्ट्र में। इसके वर्तमान समय में सीएमडी कौन है? पुष्प कुमार जोशी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाती है ये कंपनी, नेचुरल गैस, एलएनजी, लुब्रिकेंट्स और पेट्रोकेमिकल्स। तो आपको इस बारे में जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ये जो एचपीसीएल है वो शेयर मार्केट में भी लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी। ये इसका जो है नाम है उस जगह पर लिस्ट होने का। 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेने वाला देश कौन सा है दोस्तों? सऊदी अरब। सऊदी अरब मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाला देश है जो कि पहली बार भाग ले रहा है। और इसमें भाग लेने के लिए उनके कंटेस्टेंट जो है वो उनका चेहरा आप देख लीजिए। इनका नाम है रूमी अल कहतानी। रूमी अल कहतानी। ऑप्शन से भी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। अमेरिका और जापान में इस प्रकार के नाम नहीं होते हैं, सऊदी अरब और कतर में होते हैं। तो ये कहाँ की है? सऊदी अरब की। रूमी अल कहतानी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार भाग ले रही है। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड कौन सा है? LIC, SBI लाइफ, बजाज फाइनेंस या फिर मुथूट फाइनेंस? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है विश्व के 100 बेहतरीन ब्रांड में से 1 नंबर पर काबिज होने वाला भारत का पहला बीमा ब्रांड है। भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 9वां प्रश्न देख लीजिए। हाल ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न में से एक है दोस्तों। इस प्रश्न को आप जरूर ध्यान में रखिए और इसको अपने दिमाग में छाप लीजिए। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकन किसे बनाया गया है? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, कंगना रनावत या फिर राजकुमार राव? तो इसका सही जवाब है दोस्तों राजकुमार राव। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लोगो है। राजकुमार राव इस प्रश्न का सही जवाब है। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं अपन। राजकुमार राव जी को जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार जी, ये दिखाई दे रहे हैं आपको फोटो के अंदर, इनको भी हाईलाइट कर देते हैं अपन। ये है राजीव कुमार जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये राजकुमार राव जी को क्या कर रहे हैं? प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं इस बात का कि उन्हें नेशनल आइकन है जो लोकसभा चुनाव 2024 का नियुक्त किया जाता है। और ये देखिए उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट भी उन्होंने शुरू कर दिया है। तो 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 24 सितंबर, 30 मार्च या फिर 25 जनवरी? इन चारों में से कौन सा है जो सही जवाब है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है उसकी डिटेल भी आप पहले से ही यहाँ पर देख रहे हैं। वर्ष 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में मनाना शुरू हो चुका है। और 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है इसके पीछे कारण ये है कि 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए उसी दिन से क्या है उसको मानक तौर पर मनाने के लिए 25 जनवरी को ही इसकी स्थापना कर दी गई। 25 जनवरी 2011 से पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में मनाया गया था। इस चीज की भी जानकारी आप जरूर रखें। तो इसका सही जवाब है 25 जनवरी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नॉलेज डिक्शनरी के यूट्यूब चैनल को, जहां पर हम आपके लिए डेली करंट अफेयर शो के 10 क्वेश्चन लेके आते हैं बिना किसी बकवास के, सीधे उनके आंसर और सीधे उनकी डिटेल और काम खत्म। थैंक यू दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा।